Hare Krishna everyone, this is Rahul. I came up with another amazing video from an amazing developer that is Best Tech. सो दोस्तों इस वीडियो में मैं अमेजिंग डेवलपर इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक बेस्ट टेक ने 10 से ज़्यादा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं गुड़गांव में और 5 कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं और सारे के सारे अमेजिंग चल रहे हैं। ये जो बेस्ट टेक अल्टूरा है ये 11th नंबर का प्रोजेक्ट है और इसका भी पोजीशन अगले सितंबर तक आपको मिल जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा काम बाकी है, बाकी सारा होगा। तो इस वीडियो में मैं हर एक डिटेल को डिस्कस करूंगा जो आपको एक साइट विजिट पे पता चलता है, वो सारे डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा और वो भी लिख के बताऊंगा जो आप साइट विजिट पे समझते हो। जैसे कि बात करूं तो साइट विजिट पे साइट देखने जाते हो वो मैं यहाँ वीडियो में दिखाऊंगा। नंबर 2 सैंपल अपार्टमेंट देखने जाते हो वो मैं यहाँ वीडियो में दिखाऊंगा। नंबर 3 आप लोकेशन समझते हो, लोकेशन मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। नंबर 4 पेमेंट प्लान मैं आपको समझाऊंगा कि पेमेंट प्लान क्या है। देन मैं आपको बताऊंगा प्राइसिंग क्या है हमारा एंड देन मैं आपको बताऊंगा एमिनिटीज़ क्या क्या दे रहे हैं, बेडरूम में क्या दे रहे हैं, किचन में क्या दे रहे हैं, क्या मिसिंग है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गाइज ये है आपका काफ़ी आलीशान एंट्री है और इसके राइट साइड में जो रास्ता देख रहे हो ये M3M अंटाला से होके आपको SPR रोड की तरफ निकल जाता है और ये वाला रास्ता भी आपको SPR रोड को कनेक्ट करता है। तो इस रोड से आपकी एंट्री है तो ये मेन रोड होगा जिससे आप एंट्री करोगे। एंड देन इस साइड जो रास्ता अभी आपको दिख रहा है ये आपको नौरंगपुर रोड को मिलता है एंड यहाँ से आप डायरेक्ट NH8 को कनेक्ट करता है। सो सारे के सारे लोकेशन कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। एंड देन अगर मैं ये आपका इनसाइड एमिनिटीज़ में आता है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो 30+ एमिनिटीज़ हैं, लाइक फाउंटेन वाउंटेन बहुत कुछ है, टेनिस कोर्ट बहुत कुछ अवेलेबल है। और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टावर्स की बात करूँ तो 7 टावर्स हैं बेस्ट टेक अल्टूरा में और जो भी लैंड पार्सल है वो 10.1 एकड़ लैंड पार्सल है। तो यू विल फील रियली ग्लैड टू सी द एरिया। अभी ए बी टोटल टावर्स की बात करूँ तो 7 टावर्स है, ABCDEFG तक टावर्स हैं और क्लब हाउस है और काफ़ी सारे एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं इसमें। तो अभी चलिए चलते हैं, देखते हैं अपने फ्लैट के तरफ कैसा हमारा फ्लैट है। ये हमारा एंट्री है, एंट्री लॉबी काफ़ी बड़ा है और आलीशान है। एंड देन वंस यू एंटर यू विल फील लाइक यू आर इन द प्लेस ऑफ लग्जरी। एंड आपको 3 लिफ्ट है, एक सर्विस लिफ्ट है और 2 लिफ्ट आप लोगों के लिए है। एंड अभी मैं सीढ़ी से चढ़ रहा हूँ तो सीढ़ी से चढ़ के मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि अब यहाँ पे देखो 4 अपार्टमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया 4 अपार्टमेंट पर फ्लोर है। ये हमारा एंट्री गेट है। अब मैं एंटर करता हूँ एंड राइट साइड में आप देखोगे डाइनिंग रूम है, लेफ्ट साइड में आपको लिविंग रूम है। ये आपको लिविंग रूम है, इसमें फर्नीचर आपको लगा के नहीं देते हैं, फर्नीचर आपको लेके आना होता है। ये हमारा डाइनिंग रूम हो गया और इसी के बगल में हमारा किचन भी यहीं पर है। तो किचन में अगर मैं बात करूं तो कैबिनेट वगैरह अपर लोअर कैबिनेट मिलता है, बाकी कुछ आपको नहीं मिलता। किचन में ये बना के कैबिनेट देते हैं। किचन से आपको बालकोनी कनेक्टेड होता है। फ्रिज और चिमनी हॉब वगैरह नहीं मिलता। ये हमारा बालकोनी है जो कि काफ़ी आलीशान है और किचन से ये कनेक्टेड होता है। आपको लेआउट में जब समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा लेआउट देखकर। ये सीन है आपके बाहर का, आपके बालकोनी से। तो लगभग सारे के सारे रूम्स में बालकोनी अटैच है। और ये हमारा पहला रूम आ गया, ये बेडरूम है आपका। एंड बेडरूम से बालकोनी का व्यू आप देख सकते हो, काफ़ी आलीशान है। एंड ये हमारा बेडरूम हो गया। फिर ये हमारा बाथरूम अटैच है उस बेडरूम में और ये मैं रहा वीडियो शूट करते हुए। तो ये हमारा बाथरूम हो गया। एंड
मैं आपको बताऊं, ये हमारा दूसरा बेडरूम हो गया जो कि कनेक्टेड है बालकोनी के साइड, और इस तरह से आपको पार्क का व्यू वगैरह आ जाएगा। तो लगभग अपार्टमेंट में ना आपको पार्क के व्यूज आ जाते हैं, आपको व्यू काफ़ी अच्छा मिलता है। ये देखो, आपको व्यूज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिलते हैं, और बालकोनी काफ़ी काफ़ी ब्रॉड है, और एमिनिटीज़ भी आप यहाँ से देख पाओगे क्या क्या अवेलेबल है। तो ये हमारा रहा अटैच टॉयलेट। ये हमारा अटैच टॉयलेट। अब हम चलते हैं दूसरे रूम को देखते हैं। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम। ये हमारा मास्टर बेडरूम, और उससे पहले ये हमारा बाथरूम हो गया मास्टर बेडरूम का, एंड देन ये हमारा मास्टर बेडरूम हो गया। एंड मास्टर बेडरूम, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे से आपको एक व्यू आ जाएगा बालकोनी के तरफ से, तो इट विल लुक क्वाइट अमेजिंग। बालकोनी का व्यू आ गया हमारा। एंड ये हमारा अटैच बाथरूम टॉयलेट, ये हमारा अटैच हो गया। ये कबर्ड आपको बना के नहीं देते, ये कबर्ड सिर्फ शो ऑफ के लिए, ऐसा आप बनवा सकते हो इन फ्यूचर। इफ यू वांट टू बाय दिस, यू कैन हैव अ कबर्ड इनसाइड टॉयलेट, इट्स लाइक क्वाइट बिग। तो अभी हम चलते हैं दूसरे रूम के तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा विजिट रूम का पूरा, और अब मैं चलो आपको दिखाता हूँ सीढ़ी और एलिवेटर की तरफ। ये हमारा स्टाफ का रूम हो गया, और जो भी आपका सर्वेंट है उसका रूम है, सर्वेंट का बाथरूम है, और ये आपके रूम से बाहर में है। देन उसके लिए एक बालकोनी अलग से होता है। एंड ये हमारा लिफ्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये मैं आपको पीछे का रास्ता दिखा रहा हूँ जहाँ से आप सारे एमिनिटीज़ का लुत्फ ले पाएंगे। आपको ये सारे एमिनिटीज़ इस एरिया में, ये क्लब हाउस वगैरह सारा कुछ इस एरिया में इंक्लूडेड है। एंड आपको व्यू देखो, सारे बिल्डिंग्स को देखो कैसे अरेंज है, एक सर्कुलर अरेंज है। गाइस, तो चलिए समझते हैं डायरेक्शंस को। तो बेसिकली इसका जो डायरेक्शन है वो दो साइड से है। एक आप एसपीआर रोड की तरफ से आ सकते हो, ये जो आपको रूट दिख रहा है ये एसपीआर रोड से आप इधर से आ सकते हो। दूसरा जो डायरेक्शन है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर आप आ रहे हो, तो द्वारका एक्सप्रेसवे से आने के बाद आपको नौरंगपुर वाला रोड पकड़ना है। दिस इज आप नौरंगपुर रोड, एंड देन आपको यहाँ पे बेस्टेक मिल जाएगा, एंड इट विल बी क्वाइट ईजी। मैं आपको डायरेक्ट लोकेशन ड्रॉप करूँगा, एग्जैक्ट लोकेशन आपके फ़ोन पे आप उसे ईजिली पहुँच पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिकली दो डायरेक्शन हो गया। अगर मैं बात करूँ द्वारका एक्सप्रेसवे इस जगह से कितना दूर है, तो मैं बताऊँ 12 से 15 मिनट आपको द्वारका एक्सप्रेसवे लगेगा। और अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट आपको 40 टू 45 मिनट्स लगेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे 12 से 15 मिनट इस पोजीशन से आपको बेस्टेक अल्टूरा से लगेगा। और अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो 40 से 45 मिनट के डिफरेंस पे आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। बेस्ट पार्ट इसमें क्या मिलता है बेस्टेक अल्टूरा में, इज योर अरावली व्यूज़। आपको व्यू मिलता है, काम प्लेस है, तो इट विल बी अमेजिंग प्रोजेक्ट फॉर द पीपल दोज हु आर लुकिंग फॉर अ प्लीजेंट एंड ऑसम व्यूज थ्रू देयर बालकोनीज। गाइस, तो चलिए जानते हैं नियर बाय हॉस्पिटल कौन कौन से हैं हमारे। तो सबसे पहला जो हमारा नियर बाय हॉस्पिटल है वो मेट लाइफ हॉस्पिटल है, और जो कि आपको 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो 3.5 किलोमीटर आपको ज़्यादा दूर पड़ेगा नहीं। और नेक्स्ट हॉस्पिटल में अब बताऊं, या तो आप मानेसर की तरफ जा सकते हो, या फिर आप NH8 से न्यू गुड़गांव के साइड देख सकते हो। अगर मैं मानेसर की बात करूं तो प्रकाश हॉस्पिटल है, जो कि आपको 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट में हॉस्पिटल अगर बात करूं तो न्यू गुड़गांव में कई सारे हॉस्पिटल हैं जो NH8 आपको क्रॉस करने के बाद ईजिली एक्सेसिबल है। गाइज, ये तो हो गया हमारा नियर बाय हॉस्पिटल। अब चलिए जानते हैं फ्लोर प्लान को। फ्लोर प्लान क्या है और उसके पेमेंट प्लान्स क्या जाएंगे, देन प्राइसिंग क्या जाएंगे, ये सारी चीज़ों को जानते हैं।
गाइज अगर फ्लोर प्लान की बात करें तो देयर इज टोटल 4 काइंड्स ऑफ साइजेस वी हैव अवेलेबल इन बेस्टेक अल्टूरा। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे पहले आते हैं तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन आपको 3 BHK है एंड 4 BHK है। 3 BHK में आपको 3 लेआउट्स हैं जो कि 2015 का एक स्क्वायर फीट का है, एक 2050 का है, एक 2150 का है। अगर मैं 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 2675 स्क्वायर फीट के रेंज में 4 BHK, तो उसके प्राइसिंग को भी जानेंगे, बट पहले हम लोग फ्लोर प्लान को समझ लेते हैं। गाइज ये है हमारा 3 BHK 2015 स्क्वायर फीट का। तो सबसे पहले जानते हैं आपका जो एंट्री होना है वो इधर से आपका एंट्री होगा। एंट्री होते के साथ में आपको राइट साइड में लिविंग रूम है एंड देन लेफ्ट साइड में आपको डाइनिंग रूम है। अब थोड़ा आगे बढ़ोगे फिर आपको एक बेडरूम है राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में एक और बेडरूम है और दोनों में अटैच टॉयलेट है। एंड देन आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे एंड देन आपको सामने एक मास्टर बेडरूम है। अगर बालकोनी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, बालकोनी काफ़ी बड़ा है जो कि सारे रूम से अवेलेबल है। अगर आप मास्टर बेडरूम से देखो तो मास्टर बेडरूम से अवेलेबल है, एंड अगर आप अपने बेडरूम से देखते हो तो वो भी अवेलेबल है, इसी एक्सेसिबल है। अगर मैं लिविंग रूम से देखूं तो लिविंग रूम से भी ये काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है। सिमिलरली आपको 2 बालकोनी मिलता है इसके साथ। तो गाइज उसी तरीके से ये हमारा दूसरा लेआउट है 2050 का। इसमें भी आपको सिमिलर है, ऊपर वाला लेआउट जैसे आपने देखा था उसी तरीके से इसमें भी आपको लेआउट है। इसमें सिर्फ बालकोनी का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है पहले वाले कंपैरिजन। अगर मैं नेक्स्ट लेआउट की बात करूं 2150 की, तो उसमें 3 BHK प्लस सर्वेंट का ऑप्शन आता है। एंड इसमें जो आपका एंट्री है वो एंट्री आपको यहाँ से होता है। आप लिविंग रूम में एंटर करते हो एंड देन आपको डाइनिंग रूम है, एंड डाइनिंग रूम के बगल में आपको सबसे पहला एक बेडरूम आता है जो कि अटैच टॉयलेट बेडरूम है। नेक्स्ट फिर उसके सामने आप देखोगे एक मास्टर बेडरूम है, और ये जो मास्टर बेडरूम है और ये बेडरूम दोनों बालकोनी एक्सेसिबल है ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊँ आपका नेक्स्ट बेडरूम ये हो गया। मास्टर बेडरूम के बगल में आपको एक और बेडरूम हो गया, और यहाँ पे एक स्टोरेज या फिर आप कुछ भी स्टडी लगा सकते हो, या फिर आप एक टेंपल जैसा यहाँ पे बना सकते हो, आपकी मर्जी है। और फिर मैं आपको बताऊँ फिर आपका यहाँ पे एक किचन आ जाता है। ये आपको यहाँ पे एक किचन आ जाता है, एंड ये आपको सर्वेंट रूम यहाँ पर आ जाए। सो ये है हमारा 2150 का लेआउट। एंड नेक्स्ट जो लेआउट की बात कर रहा हूँ वो 2675 का है। 2675 की बात करें तो सबसे पहला जो है वो आपको यहाँ से एंट्री होना है। अगर आप एंट्री करते हो तो आपको राइट साइड में डाइनिंग रूम है, लेफ्ट साइड में लिविंग रूम है। आप आगे बढ़ते हो तो आपको एक बेडरूम इधर मिलता है, एक बेडरूम इधर मिलता है। फिर आपको यहाँ पे एक स्टडी रूम में, मैंने बताया आप स्टडी रूम बना लो, या फिर आपको पूजा रूम बनाने तो पूजा रूम बना लो, इट्स ऑल अप टू यू। एंड आप थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो फिर आपको एक मास्टर बेडरूम मिलता है, और इसके बगल में एक छोटा सा एक और आपको बेडरूम मिलता है। एंड बालकोनी की बात करूँ तो बालकोनी सारे रूम से एक्सेसिबल है। इस लेआउट में भी इसका साइजेस थोड़ा बड़ा है। कारपेट एरिया की बात करें तो बाकी सब में अप्रोक्सीमेटली जो कारपेट एरिया 1000 के रेंज में कारपेट एरिया उतर के आ रहा था, और इसमें अगर कारपेट एरिया की बात करूँ तो 1400 हमारा कारपेट एरिया आ रहा है। गाइस तो चलिए समझते हैं हमारे में क्या क्या एमिनिटीज़ है। तो एमिनिटीज़ काफ़ी सारे हैं, जैसा कि स्विमिंग पूल, क्लब, किड्स एम्पी थिएटर, शॉप, मॉल, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन, ये सारे चीज़ें हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ से आपका एंट्री है, ये आपको एंट्री है, ये आपका एंट्री गेट हो गया। इधर से आपने एंट्री करा एंड देन आपको ये ए टावर है, ये जो है टावर ए है, ये टावर ए हो गया, ये ए टावर हो गया, ठीक है। ए टावर में इधर हम जो कहेंगे नंबर 1 जो रूम साइज है वो यहाँ नंबर 1 आएगा, फिर इधर नंबर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ नंबर 3 आ जाएगा, यहाँ नंबर 4 आ जाएगा। ये हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेज में आते हैं। इनका जो लेआउट है ये ऐसे मिरर इमेज आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4। ये क्लॉकवाइज आपको रोटेशन आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर जानना है कि रूम नंबर 1, 2, 3, 4 कहाँ है
तो ये हमारा 1 पहला आएगा, फिर नंबर 2 आएगा, फिर नंबर 3 आएगा, फिर नंबर 4 आएगा। ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और ये टावर ए हो गया, फिर टावर बी हो गया, फिर टावर सी हो गया, फिर टावर डी हो गया, फिर टावर ई हो गया, फिर यहाँ पे एफ और जी टावर है। बाकी ये सारे जो लैंड पार्सल आप देख पा रहे हो, ये पूरा जो लैंड पार्सल आपको दिख रहा है, ये सारे में आपको एमनिटीज़ मिलेंगे और ये सारा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो गाइस चलिए समझते हैं हमारे पास एमनिटीज़ क्या क्या बोल के रूम में लगा के दे रहे हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद अपने पेमेंट प्रोफाइल को समझेंगे कि पेमेंट क्या क्या है और कैसे कैसे पेमेंट देना है। तो सबसे पहले एमनिटीज़ की बात करूँ मैं आपको, ये है हमारा एमनिटीज़। तो सबसे पहला एमनिटीज़ अगर देखूं तो सारे रूम में आपको एसी मिलता है। एक आपको डाइनिंग रूम में एसी मिलता है, एक लिविंग रूम में एसी मिलता है, और जितने बेडरूम्स है उसमें आपको एसी मिलता है। तो टोटल 3 BHK है, तो यू विल बी गेटिंग 5 ACs इन योर रूम। अगर फ्लोरिंग की बात करूँ तो फ्लोरिंग आपको मास्टर बेडरूम में और सारे बेडरूम्स में वुडन फ्लोरिंग लगा के देते हैं। और अगर मैं डाइनिंग रूम और लिविंग रूम की बात करूं तो इसमें आपको टाइल्स लगा कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको लिविंग रूम में आपको मार्बल या टाइल्स लगा के देते हैं, एंड देन मैं बेडरूम में जैसा मैंने आपको बताया कि वुडन फ्लोरिंग मिलता है, और किचन में आपको लोअर और अपर कैबिनेट मिलता है। एंड देन अगर हम लोग किचन की बात करें तो किचन में हमें जगुआर का फिटिंग लगा के देते हैं। सारा जो फिटिंग रहता है वो ब्रांडेड जगुआर का रहता है। और इसके अलावा किचन में कुछ भी नहीं देते। जैसे अगर कुछ लोग कहते हैं चिमनी हॉब या फिर आपको डिश वॉशर या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं देते। सिर्फ अभी आपको कैबिनेट, अपर कैबिनेट और लोअर कैबिनेट और जगुआर का फिटिंग जो भी रिक्वायर्ड है वहाँ लगा कर देते हैं। गाइज ये तो हो गई हमारे एमनिटीज़ की बात। चलिए चलते हैं और समझते हैं पेमेंट प्लान को। पेमेंट प्लान क्या है और कैसे कैसे पेमेंट करना होता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हमारे साइजेज को। तो सबसे पहला जो हमारे पास साइज है वो 2015 का है, दूसरा जो साइज है वो 2050 का है, तीसरा जो साइज है 2150 का है, एंड चौथा जो हमारे पास साइज है वो 2675 का है। अगर अभी के हिसाब से जो रेट चल रहा है, रेट का चेंज होता रहता है, रेट अपग्रेड होते हैं। आप मुझे कॉल करोगे तो मैं लेटेस्ट रेट बताऊंगा, बट अभी का जो रेट है वो 12,500 का रेट चल रहा है, वो मैं उसी हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसमें 12,500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फाइनल आपका रेट निकल के आ जाएगा कि आपको कितना अमाउंट पे करना है। तो मैं एक का कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो 2.51 CR के अप्रॉक्स में आएगा। इसमें आपको अलग से क्या देना होता है, तो अभी GST इनके तरफ से नहीं लग रहा है इसमें, तो अभी फ़िलहाल GST नहीं लगेगा आपको इसमें, ना ही आपको EDC और IDC चार्जेस लगेंगे। ये सारे इस चार्ज में इंक्लूडेड हैं। आपको पोजीशन चार्जेस देना होगा। पोजीशन चार्ज की मैं बात करूँ, पोजीशन चार्ज तो 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देना होता है। अगर मैं ECC चार्जेस की बात करूं तो ये हमारा 53 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देना होता है। ये भी हमारा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देना होता। तो अगर मान लो आपका जो साइज़ है 2015 स्क्वायर फीट का है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस आपको 2015 इंटू 53, तो 153 इंटू 2015, ये अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 3.08 के आसपास में आएगा। मतलब 3 लाख रुपए के आसपास में आपको पोजीशन चार्ज लगने वाले हैं इस वाले साइजेस के लिए। एंड चलिए अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को, तो पेमेंट प्लान क्या है। तो गाइस इनके पास सिर्फ एक ही पेमेंट प्लान है, क्योंकि अब पोजीशन काफ़ी करीब है। सितंबर में आपको, सितंबर से पहले या सितंबर के अप्रॉक्स में आपको पोजीशन मिल जाएगा। सबसे पहला अमाउंट मैं आपको बताऊं तो 10 लाख रुपए आपको बुकिंग पे देने पड़ते हैं। ये जो 10 लाख रुपए है वो बुकिंग पे आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपको पेमेंट देना है वो 30 दिन के अंदर 30% देना है, एंड देन आपको 90 डेज में 50% पे करना है, एंड पोजीशन पे 20% आपको पे करना है। सो दिस इज द पेमेंट प्लान वी हैव नाउ।
So apart from this, we left with nothing. We have discussed each and everything which is required for you to understand the Bestech Altura. If you need any help in purchase, you can call us on our number which is flashing on the screen. I hope you find this video useful. If you did, give thumbs up and subscribe to my channel for more further updates. Thank you.